Praise the Lord Jesus Christ, everyone. Maranatha and Shalom Aleichem. Welcome back to the series of Tears Part 5. आज हम जानेंगे कि जब परमेश्वर हमारे लिए कोई आज्ञा निकालते हैं और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना और आंसू बहाते हैं तो कैसे परमेश्वर ही अपनी आज्ञा को हमारे लिए बदल देते हैं और हमारे लिए आशीष का कारण बना देते हैं। सो 2 Kings 20 chapter 1 to 3 verse, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 1 से लेकर 3। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। जी हाँ, हम यहाँ पे पढ़ने के द्वारा जान सकते हैं कि हिजकिय्याह के विषय में ही हम बात कर रहे हैं। हिजकिय्याह एक ऐसा राजा था जो बड़े सच्चाई और खराई के साथ चलता था। इवन जो परमेश्वर की इच्छा होती थी उसी के अनुसार वो राज्य करता था। और एक समय ऐसा आया कि हिजकिय्याह बड़ा बीमार हो गया और परमेश्वर ने ही उससे कहा कि अब तू नहीं बचेगा परंतु मर जाएगा। लेकिन हिजकिय्याह ने हियाव बांधा और दीवार की ओर मुंह फेर कर उसने प्रार्थना किया और बिलक बिलक कर रोया और अपनी सच्चाई और खराई परमेश्वर को स्मरण करा के अपने आंसू परमेश्वर के सामने बहाए। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसके आंसू को अनदेखा करा? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी प्रार्थना अनसुनी हुई? बिल्कुल नहीं। उसके 4 वचन से लिखा है, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक भी जाने ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना कि उसकी प्रार्थना और उसके आंसू को परमेश्वर ने अनदेखा, अनसुना बिल्कुल नहीं किया, परंतु क्या प्रतिफल मिलता है कि परमेश्वर उसके बदले में उसको 15 साल की और आयु बढ़ा के देते हैं। सिर्फ आयु नहीं, परमेश्वर उसके साथ एक वाचा भी बांधते हैं कि वो उसके विरोधी राजा जो अश्शूर का राजा है उसके भी हाथ से छुड़ाएंगे उसको और उसके नगर की रक्षा करेंगे। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जब हम एक दिल से बिल्कुल एक हार्दिक प्रार्थना जब हम परमेश्वर से करते हैं तो परमेश्वर से अनसुना नहीं करते, हमारे आंसुओं को अनदेखा नहीं करते, परंतु उसका प्रतिफल परमेश्वर अवश्य देते हैं। हमारे आंसुओं को सुनकर, देखकर परमेश्वर स्वयं उसका उत्तर हमें देते हैं और स्वर्ग उसके विषय में प्रतिक्रिया करता है। सो